बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी बात चल रही थी दूसरी दरख्वास्त जमानत के ऊपर। ट्रायल कोर्ट पर कोई पाबंदी नहीं है कि वो ज़मानत की एक दरख्वास्त डिसमिस होने के बाद दूसरी दरख्वास्त ज़मानत को ज़ेरे गौर न लाए, क्योंकि हो सकता है कि बाद की हालात से ये बात जाहिर हो जाए कि मुल्ज़म ज़मानत के लिए ऑन मेरिट हकदार बनता है। सेक्शन 497 CRPC 1898 के अंदर आपको पता है कि ऐसी बेशुमार वजूहात मौजूद हैं जिनकी बिना पर मुल्ज़म की ज़मानत ऑन मेरिट हो सकती है, और हर एक ज़मानत की वजह की बुनियाद को बेस बना के कोई भी मुल्ज़म जो है वो ज़मानत की दरख्वास्त दायर कर सकता है। मसलन अगर ट्रायल का आगाज़ हो गया है और ये बात सामने आ जाती है कि मुल्ज़म नाबालिग है, बूढ़ा है, या बात उसके रोल के ऊपर आ जाती है, तो ऑन मेरिट ही अगर उसका बनता है ज़मानत पे जाना, तो दूसरी दरख्वास्त ज़मानत जो है वो कोई बार नहीं है। और इसी तरह अगर पटिशनर अदालत को ये बावर करवा देता है कि मुल्ज़म का ये राइट है कि स्पीडी ट्रायल हो, और ट्रायल जो है वो इन टाइम नहीं हो रहा है, बर वक्त नहीं हो रहा है, और वो मुल्ज़म की पटिशनर की बुनियाद पे नहीं बल्कि कंप्लेनेंट जो है वो विद मैला फाइद इंटेंशन जो है वो ट्रायल को डिले कर रहा है। उसके बाद फर्दर इंक्वायरी के बहुत से मैटर आते हैं। मैं तो समझता हूँ कि हर क्रिमिनल केस जो है वो फर्दर इंक्वायरी में कहीं ना कहीं फाइल कर रहा होता है। तो इन तमाम चीज़ों को बुनियाद बना के आप सेकंड बेल एप्लीकेशन जो है वो फाइल कर सकते हैं, और ट्रायल कोर्ट के ऊपर कोई ऐसी पाबंदी नहीं है कि वो एक ज़मानत एप्लीकेशन डिसमिस होने के बाद दूसरी बेल पिटीशन को ज़ोरे गौर न लाए। इस बात की अगर आप इंटरप्रिटेशन देखना चाहें तो PLD 1981 सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पेज 174 में इस बात को वाज़ेह किया गया था। उसके बाद ज़ुबैर केस जो है, जो PLD 1986 सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पेज 173 है, उसमें भी ये बात को डिस्कस किया गया था। और उसके बाद 2002 SCMR पेज 171 में ज़ुबैर केस को ही जब रिविज़िट किया गया तो उसमें भी ये बात वाज़ेह की गई, लेकिन एक शर्त लगा दी गई थी कि पहली दरख्वास्त ज़मानत जो डिसमिस हुई है उसकी ऑर्डर की कॉपी लाजमी लगानी है, अदरवाइज सेकंड बेल पिटीशन जो है वो इंटरटेन नहीं होगी। उसके बाद जब पहली बेल पिटीशन आपने वापस ले ली है, विड्रॉ कर लिया, वो डिसमिस हो गई है, तो दूसरी बेल पिटीशन जो है वो दायर की जा सकती है। इस बात की इंटरप्रिटेशन 2004 YLR पेज 307A लाहौर हाई कोर्ट का फैसला है, इसमें वाज़ेह किया गया था। एक बड़ी टेक्निकल सी बात है कि जब दूसरी बेल पिटीशन उसी ग्राउंड के ऊपर दे दी जाए जिस पर पहली बेल पिटीशन दायर की गई थी, देन अदालत ये उस वक्त सुनती है जब ये महसूस करे कि कोई नया मैटर जो है वो सामने आ गया है जिसकी बिना पर मुकदमे ने कोई नया रुख इख्तियार कर लिया है, या मुल्ज़म ने किसी ऐसी ग्राउंड को बुनियाद बना के बेल पिटीशन दायर कर दी है जो पहली बेल पिटीशन दायर करते वक्त उसको प्रॉपर हासिल नहीं थी। इस बात की इंटरप्रिटेशन NLR 1993 CRI पेज 691 कोटा हाई कोर्ट में ये फैसला किया गया था, और PLD 1993 कोटा हाई कोर्ट पेज 66 में भी इस बात को इंटरप्रेट किया गया था। अब एक बड़ी अहम बात है कि बाज़ औक़ात ये दलील होती है कि चालान अभी तक मजिस्ट्रेट के पास है, इसलिए मुल्ज़म ताख़ीर की बिना पर ज़मानत का हकदार है, क्योंकि उसे एक नई ग्राउंड जो है डिले ऑफ केस जो है वो हासिल हो गई है। ये दुरुस्त बात नहीं है,
क्योंकि पहली बेल पटिशन और दूसरी बेल पटिशन के दरमियान जो वक्फा है उसको भी मद्देनजर रखा जाएगा कि मुल्ज़िम ने जो डिले की ग्राउंड बनाई है वो पहली एप्लीकेशन से दूसरी बेल पटिशन के दौरान कितना अरसा उसमें मुहीत था। इस बात की इंटरप्रिटेशन PLJ 1984 सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान 334 में की गई थी। असल में आमतौर पर दूसरी बेल पटिशन के लिए आपको पता है कि न्यू फ्रेश ग्राउंड का होना लाजमी है और फ्रेश ग्राउंड के ऊपर ही नई बेल पटिशन फाइल की जाती है। तो याद रखिएगा कि ऐसी ग्राउंड जो पहली बेल पटिशन देते वक्त हासिल नहीं थी, अब बाद में वो सामने आई, उस अदालत फ्रेश ग्राउंड आ गई है जो कि पहली बेल पटिशन के वक्त हासिल नहीं थी। इस बात की इंटरप्रिटेशन आप देखना चाहें तो 2013 SCMR पेज 1059 है और इसके अलावा 2008 SCMR पेज 1448 में इस बात को इंटरप्रेट किया गया था। अब एक बात यह है कि जो पटिशनर का वकील साहब हैं, उनके जो कौंसल हैं, उनका ये ड्यूटी है कि वो ज़मानत की दरख्वास्त दायर करते वक्त इस बात का जिक्र ज़रूर करेगा कि पहली दरख्वास्त जो दायर की गई उस पर क्या फ़ैसला हुआ। अगर वो ऐसा नहीं करता तो वो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है और इस तरह अगर ये दरख्वास्त इस अदालत का कोई और जज सुनता है तो मुतज़ाद फ़ैसला सामने आ जाता है और इस तरह अदालत के फ़ैसले में बेतरतीबी आ जाएगी जो कि अदालती इंसाफ के बिल्कुल अगेंस्ट बात चली जाती है। इस बात की इंटरप्रिटेशन PLD 1986 सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पेज 173 जो है उसमें ज़ुबैर केस लैंडमार्क जजमेंट है, जिसमें आप ये देख सकते हैं। उसमें जब पहली बेल पटिशन में दी गई बुनियाद पर फैसला मेरिट के मुताबिक हुआ है तो नई दरख्वास्त इस सूरत में काबिल समात, जबकि रिकॉर्ड पर आने वाले मवाद की वजह से मुल्ज़िम को कोई ऐसी फ्रेश ग्राउंड मिल जाए जो पहली बेल पटिशन के वक्त उसको हासिल नहीं थी। याद रखिए कि सिर्फ चालान के बरवक़्त दाखिल होने या चालान के बरवक़्त दाखिल ना होने से मुल्ज़िम को कोई ऐसी फ्रेश ग्राउंड नहीं मिल सकती जिसकी बिना पर वो ज़मानत का हकदार ठहराया जा सकता है। इस बात की इंटरप्रिटेशन PLD 1993 कोटा हाई कोर्ट पेज 66 में आपको अच्छे तरीके से मिल सकती है। अलबत्ता याद रखिएगा कि समाअत करने वाली कोर्ट के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है कि वो सेकंड बेल पटिशन ना सुन सके, खास तौर पर जब इस्तगासा जाहिर हो जाए। फ्रेश ग्राउंड की बिना पे ही दूसरी बेल पटिशन फाइल 152B में हमें मिलती है। याद रखिएगा कि बेल पटिशन कुछ हद तक बहस करने के बाद भी वापस ले ली जाए तो वापसी विड्रॉ के ऊपर ही वो डिसमिस हुई होगी और दोबारा दायरी करने के लिए आपको अगर फ्रेश ग्राउंड नहीं भी है तो वो इंटरटेन हो सकती है। इसके लिए आप PLJ 2014 सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान पेज 248 लीजिएगा। उसके बाद अगर मुल्ज़िम मेरिट के ऊपर बेल का हकदार है तो बेल बिफोर अरेस्ट का नोट ना देने की वजह से उसकी आफ्टर अरेस्ट बेल जो है वो खारिज नहीं की जाएगी। इस बात को डिस्कस किया गया था 2013 PCRLJ पेज 487B में। याद रखिएगा कि अगर पहली बेल पटिशन जो प्री अरेस्ट बेल थी वो अदम हाजिरी खारिज हुई है तो दूसरी बेल पटिशन की समाअत जो है वो कोई भी अदालत, किसी और अदालत में भी जा सकती है, क्योंकि वो अदम पैरवी या अदम हाजिरी की बिना पे खारिज हुई है। इस बात की इंटरप्रिटेशन 2013 CRLJ पेज 347B में आपको मिलेगी। उसके बाद याद रखिएगा कि जब तखीर मुल्ज़िम के अपने कंडक्ट की वजह से हो तो उस ताखीर मुकदमा जो है
उसको जमानत की ग्राउंड नहीं बना सकता मुलजिम। इस बात की इंटरप्रटेशन 1987 SCMR 415 में, उसके बाद ऑल इंडिया रिपोर्टर है 1987 सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पेज 1613 में की गई थी। उसके बाद एक और बात जहन में रखिएगा कि बाज़ का चालान सबमिट होता है, उसके बाद फिर सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट, सप्लीमेंट्री चालान भी आ जाता है बाज़ बात। तो सप्लीमेंट्री चालान का दाखिल होना बुनियादी तौर पर ज़मानत में फ्रेश ग्राउंड को खड़ा कर देता है और फ्रेश ग्राउंड आ जाती है। इस बात की इंटरप्रिटेशन आप देखना चाहें तो 2012 SCMR पेज 1691 में हमको मिल सकती है। उसके बाद याद रखिएगा कि ये एक सेटल्ड प्रिंसिपल के तौर पे ये बात सामने आती है कि पहली बेल पटिशन के बाद दूसरी बेल पटिशन सिर्फ फ्रेश ग्राउंड की बिना पे ही दी जा सकती है। इस हवाले से कुछ इसकी एक्सेप्शंस डिस्कस की गई हैं मुख्तलिफ केसेस में, तो उसमें अगर आप देखना चाहें तो ये ध्यान रखिएगा कि फ्रेश ग्राउंड का जो असूल है वो वहां पे अप्लाई होगा जब नई बेल पिटीशन उसी अदालत में दाखिल की जाएगी, लेकिन जब एप्लीकेशन हायर कोर्ट के अंदर दाखिल की गई तो देन फ्रेश ग्राउंड ज़रूरत नहीं है। उसके बाद सेकेंड बेल पटिशन जो है वो फ्रेश ग्राउंड के अलावा ऐसी ग्राउंड के ऊपर भी दी जा सकती है जो कोर्ट के नोटिस में नहीं थी उस वक्त। इस बात की इंटरप्रिटेशन 1980 PCR ILJ पेज है 602 में इस बात को इंटरप्रेट किया गया था। उसके बाद जब आला अदलिया में किसी फ्रेश ग्राउंड को बयान किया जाए तो उसे इख्तियार है कि वो आज खुद उसकी समाअत करे या पटिशनर को इजाज़त दे कि वो इसी फ्रेश ग्राउंड को नीचे वाली कोर्ट में ले जाए। उसके बाद याद रखिएगा कि सेकंड बेल पटिशन के लिए कोई यूनिवर्सल रूल नहीं है, बल्कि बेल तो है ही डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट। लेकिन आमतौर पे जो लोअर कोर्ट्स हैं वो आला अदलिया के हुक्म की तामील ही करती हैं और बाद में दी जाने वाली जो बेल पटिशन है उसी जज के पास आमतौर पे देनी चाहिए जो पहले दरख्वास्त को डिसमिस कर चुका है। लेकिन अगर ये बेल पटिशन किसी दूसरे जज के पास जाए तो कौंसिल की ये जिम्मेदारी बनती है, पटिशनर के जो कौंसिल साहब हैं, कि वो यहाँ दरख्वास्त और उस पर होने वाले फैसले से पहला जो फैसला हुआ है, जो पहली बेल पटिशन थी, वो उस जज साहब को आगाह करें ताकि अदालती फैसले एक दूसरे के साथ उलझ ना जाए और किसी किस्म का इंसाफ का मुनाफी कोई मामला ना आ जाए। और कौंसिल की तरफ से अदालत को ये ना बताना उसका प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है और इस बात को हमेशा से हमें जहन में रखना चाहिए। NLR 1987 ST पेज 236 में इस बात को इंटरप्रेट किया गया था। असूल यही है कि सेकंड बेल नई बेल पिटीशन दायर करेंगे तो इस बात की इंटरप्रिटेशन PLD 1991 और हाई कोर्ट पेज 391 में और PLD 1986 सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान पेज आपको पता है 173 ज़ुबैर केस में भी इस बात को इंटरप्रेट किया गया था। जहां तक मामला है ड्यूरिंग ट्रायल शहादत होती है और वहाँ पर मुल्ज़िम की हमायत में कुछ मटेरियल आ जाता है और मुल्ज़िम बिहाइंड द बार है, तो वो फ्रेश ग्राउंड जो शहादत में मुल्ज़िम के हाथ में कोई आ गया है तो उसको बुनियाद बना के आप बेल ले सकते हैं। इस बात की इंटरप्रिटेशन 2004 MLD पेज 65 और 2000 PCRLJ पेज 980 और 1995 PCRLJ पेज 544B में की गई थी। और अगर पहली बेल पटिशन
का फैसला करते वक्त किसी ग्राउंड या किसी पॉइंट का फैसला नहीं किया गया तो बाद में अगर वो उस वक्त हासिल थी तो उसको फ्रेश ग्राउंड जो है के तौर पे जो है उस वक्त हासिल नहीं थी, अब वो आ गई है और वो उठाई भी नहीं उस वक्त गई थी, वो पॉइंट डिस्कस ही नहीं हुआ था, तो ये फ्रेश ग्राउंड बनती है। 2004 PCRLJ पेज 985 में इस बात को इंटरप्रेट किया गया था। उसके बाद याद रखिएगा कि बेल पटिशन अगर किसी की डिसमिस हो जाती है, बंदा बिहाइंड द बार है, अगली पेशी उससे अगली पेशी 2 पेशियों के बाद अगर एविडेंस ही नहीं आती, बंदा अंदर है, तो फिर इसको भी फ्रेश ग्राउंड बनाया जा सकता है। इस तरह के केस 1991 PCRLJ पेज 667 में इस बात को इंटरप्रेट किया गया था। ज़ुबैर केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो फैसला दिया है उसके मुताबिक दूसरी बेल पटिशन उसी जज को जिसने पहली पर फैसला दिया भेजना मैंडेटरी है, जरूरी है, और ये तमाम अदालतों के लिए एक पाबंदी का दर्जा हासिल कर जाता है। ये बात अगर आप बेहतर है कि PLD 1986 सुप्रीम कोर्ट 173 और 2002 SCMR पेज 171 में आप इसको जरा देखिएगा। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने बेशुमार दफा ज़ुबैर केस को डिस्कस किया। दूसरी बेल पटिशन उसी जज के पास फाइल करनी चाहिए जिसने पहली बेल पटिशन सुनी है, क्योंकि हो सकता है कि दूसरे जज के सुनने से मुख्तलिफ फैसला सामने आ जाए और इस तरह एक ही बेल पटिशन पर 2 जजों के मुतज़ाद फैसले इंसाफ के तकाज़ों के मुनाफी है। दूसरा यह है कि वो जज जिसने पहली बेल पटिशन डिसमिस की हो उसे यह भी पता चले कि उसने एक दफ़ा उसको उस बेल पटिशन को डिसमिस किया है और पहला अगर कोई फ्रेश ग्राउंड नहीं है तो फिर उसे नहीं सुनेगा और इस तरह अदालती वक्त बच जाएगा। अलबत्ता अगर बेल पटिशन दूसरे किसी जज के पास चली जाती है तो देन पटिशनर काउंसिल की ये जिम्मेदारी है कि वो अदालत को पहली दरखास्त और उस पर होने वाले फैसले के बारे में तफसीलात से आगाह करेगा। और सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक कहा ज़ुबैर केस में कि अगर ऐसा जज जिसने पहली बेल पटिशन पर फैसला दिया हो और दूसरी बेल पटिशन के वक्त किसी और बेंच में बैठा हो और वो बेंच किसी और जगह पे लगा है तो उन दूसरी के पास कोशिश करनी चाहिए कि भेजनी चाहिए, और ज़ुबैर केस इसकी हाँ बात चल रही थी सेकंड बेल पटिशन की। तो सेकंड बेल पटिशन में जहाँ पे भी वो जज सब बैठे हैं वहाँ पे वो भेज देना चाहिए वो बेल पटिशन, और दरखास्त वहीं उसी जज को देनी चाहिए जिसके पास पहली बेल पटिशन डिस्पोज हुई थी। इसकी मजीद इंटरप्रटेशन 2000 PCRLJ पेज 1350 में की गई थी। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक फैसले में ये भी इस अमल को बड़ा नापसंदीदा करार दिया, जो कि ये है कि एक बेल पटिशन एक जज साहब के पास लगी है उसको वापस लेके दूसरी अदालत में दायर की जाए। और सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के एक जज की तरफ से इस दरख्वास्त को लाहौर हाई कोर्ट में इस गर्ज से वापस भेजने को कहा कि वही जज सुने जिसके पास ये विड्रॉ की गई थी। और ये रिपोर्टेड केस है PLD 1984 सुप्रीम कोर्ट पेज 334 में इस बात को इंटरप्रेट किया गया था। उसके अलावा 1991 के एक केस में हाई कोर्ट लाहौर ने एक बेल पटिशन पर मुलज़िम को यह हदायत की कि वो 10 दिन के बाद दोबारा सेशन कोर्ट से रुजू करे, और हुक्म जारी किया कि मुलज़िम को इन दिनों में गिरफ्तार न किया जाए। और सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को नापसंदीदा करार दिया और कहा कि जब किसी हाई कोर्ट ने मुलज़िम को सिर्फ 10 दिन की प्रोटेक्टिव बेल फ्राहम की है कि वो जाए वहाँ पे तो उसको जमानत की जानी चाहिए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ज़ुबैर केस के अंदर मुश्किलात से निपटने और इंसाफ के असूलों को पूरा करने के लिए ये वाज़ेह किया गया था कि चीफ जस्टिस जो हैं किसी भी हाई कोर्ट के, वो बेल पटिशन किसी दूसरे जज या बेंच को हतमी फैसले
को मुकदमा रेफ़र कर सकते हैं, यानी वो किसी और जज के पास भी उनके पास है। जब ये 2002 में ज़ुबैर केस रीविज़िट किया गया तो ज़ुबैर केस PLD 1986 सुप्रीम कोर्ट पेज 173 को रीविज़िट किया गया कि मुश्किलात से निपटना बाज़ औक़ात जज की अवेलेबिलिटी नहीं होती, किसी और बेंच में होते हैं, तो बाज़ औक़ात बेंच कहीं लगता ही नहीं है, आता ही नहीं है। तो फिर इस बात को जब रीविज़िट किया गया ज़ुबैर केस को PLD 2002 सुप्रीम कोर्ट 1 में, और उसके अलावा 2002 SCMR पेज 171 में, तो उसमें वाज़ेह किया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कि भाई इस तरह इंसाफ का तकाज़े जो हैं वो मुश्किलात का शिकार हो सकते हैं। चीफ जस्टिस जो है हाई कोर्ट के, वो मुकदमा बेल पटिशन किसी दूसरे जज को या बेंच को रेफ़र कर सकते हैं। और इस बात के ऊपर जो है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस किया गया, और उसमें यह है कि अदालत का वक्त बचता है, मुल्ज़िम को ऐसे हुक्म से बचने की चाल उसकी कामयाब नहीं होती जो उसके ख़िलाफ़ होती है। बाज़ औक़ात वो विड्रॉ करता है और दूसरी कोर्ट में चला जाता है, बाज़ औक़ात एक जगह से डिसमिस करवाता है, बताता नहीं है और वो आगे चला जाता है, और हालात की तब्दीली के बगैर दूसरी बेल पटिशन की हौसला शिकनी कानून करना चाहता है। अदालती कार्रवाई के अंदर मुतज़ाद जो खलल आ जाते हैं उनको रोकना चाहता है, इस तरह से। और इंसाफ का तकाज़ा यही है कि पहली बेल पटिशन के वक्त जो सर्कमस्टांसेस थे वो जज साहब के सामने आ जाए। अब इन तमाम परेशानियों से बचने के लिए ये लाजमी किया गया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस पर बड़ा जोर दिया कि दूसरी बेल पटिशन उसी अदालत में दायर की जिसने पहली सुनी है। और सुप्रीम कोर्ट अमूमन मदाफ़त नहीं करती, लेकिन जब अदालती असूल जो हैं वो सेक्रीफाइस हो रहे हों तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की फैसला जात जो हैं आपको पता है कि फौरी तौर पर इंटरप्ट हो जाते हैं। इस हवाले से 1990 CRI SCC पेज 126 में इस बात के ऊपर हमें जो है वो अच्छी ग्राउंड्स मिल जाती हैं। उसके बाद ट्रायल कोर्ट के लिए ज़रूरी तो नहीं है कि जब वो कोई अदालती कार्रवाई को मुलतवी करे तो मुल्ज़िम को जेल भेज दे। अदालत को ये इख्तियार है कि अगर ऑन मेरिट देखे कि मुल्ज़िम ज़मानत का हकदार है तो फिर वो ज़मानत पर रिहा भी कर सकती है, डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट है। और अगर से मुल्ज़िम ने बेल एप्लीकेशन नहीं भी दी तो फिर भी अदालत जो है उसको बेल ग्रांट कर सकती है। इसके ऊपर जो है आपको पता है कि 496, 497, 498 के अंदर बेल पटिशन देना मैंडेटरी नहीं है, किसी जगह पर बेल पटिशन देना मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद जब किसी मुल्ज़िम को किसी मजिस्ट्रेट के सामने नाकाबिल ज़मानत जुर्म के सिलसिले में पेश किया जाए और मुल्ज़िम के कंडक्ट से जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन है उससे ये साबित हो जाए कि मुल्ज़िम ने किसी काबिल ज़मानत जुर्म का इर्तिकाब किया है, तो मुल्ज़िम को वो बग़ैर एप्लीकेशन के ही वो रिहा कर सकता है। उसके लिए कोई ज़रूरत हासिल हो जाए और उसकी बिना पर वो आगाह करेगा। और पटिशनर की ये जिम्मेदारी है कि वो लाजमी तौर पर आगाह करेगा, अदालत को बताएगा कि ये पहली बेल पटिशन कहाँ पे दायर की और कैसे डिसमिस हुई, उसकी सारी हिस्ट्री बयान करेगा। इस बात की इंटरप्रिटेशन 1999 SCMR पेज 790A में की गई थी। पटिशनर जो है अक्यूज पटिशनर, उसका जो कौंसल है, उनकी ये जिम्मेदारी है कि वो साबका जो पहली बेल पटिशन्स हैं उनके बारे में अदालत को आगाह करे। अगर कौंसल अपनी पहली बेल पटिशन के बारे में उसने खुद नहीं दायर की लेकिन उसके इल्म में है, अदालत को नहीं बताएगा, तो ना ही हकीकत से अदालत को आगाह करे कि वो जो उसके को अक्यूज हैं उनकी तरफ से कोई बेल पटिशन गई है या नहीं की गई है। तो ये प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है, अदालत के वक़ार के ख़िलाफ़ है और प्रोफेशनल मिसकंडक्ट में फॉल करता है। इस बात की इंटरप्रिटेशन PLJ 1986 सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पेज 370 में की गई थी। लेकिन बाज़ औक़ात मेरे जैसे कुछ नालायक लोग भी होते हैं जो भूल भुलक्कड़ होते हैं या नहीं पता होता, या बाज़ औक़ात कोई अनपढ़ किस्म के ऐसे लोग भी आ जाते हैं। पिछले दिनों भी एक केस में ऐसे हुआ कि लाहौर से किसी दोस्त ने कहा कि यार ज़रा पेश हो जाइएगा। मैं पेश हुआ तो जो
अक्यूज पिटिशनर्स थे, उन्होंने बताया ही नहीं जनाब पहले क्या क्या हुआ था, हिस्ट्री नहीं थी, वो कौंसल ने दायर कर दी, उसमें मेरा नाम भी लिख दिया, पेश हुए तो जज साहब। अक्यूज पिटिशनर के कौंसल की जो गलती है उसकी बिना पर मुलज़म जो बिहाइंड द बार है उसको सजा नहीं दी जा सकती, बशर्ते कि वो मेरिट जमानत का हकदार बनता है। देन इस बात की इंटरप्रिटेशन PLD 2002 सुप्रीम कोर्ट पेज 590 C में और 2002 SCMR पेज 184 B में की गई थी। एक बड़ी टेक्निकल सी बात है कि अगरचे मुलज़म पे कोई ऐसी पाबंदी नहीं है कि वो अपनी बेल पटिशन में इस बात का जिक्र करे कि उसके जो शरीके मुलज़म हैं उस मुकदमे में उनकी दरख्वास्त जमानत मुस्तरद हुई है या नहीं हुई है। अब मुलज़म के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो उसके अपने को अक्यूज़ के बारे में भी लिखे, लेकिन अगर उसके नॉलेज में है तो वो ज़रूर लिखे। इस बात की इंटरप्रिटेशन आपको सेटल प्रिंसिपल के तौर पे 1958 CRLJ पेज 701 की गई थी और आज टाइम ये बात जो है उसी तरह से चल रही है। और 2004 YLR पेज 307A में लाहौर हाई कोर्ट ने इस बात पे बड़ा स्ट्रेस किया, और इससे पहले 1996 SCMR पेज 927 में इस बात को इंटरप्रेट किया गया था। तो भाई ये चंद बातें थी सेकंड बेल पटिशंस के हवाले से, दवाओं में याद रखिएगा। और अगर आप महसूस करें कि टाइम ज़ाया हुआ है तो माफ़ कीजिएगा, मैं तो टाइम नहीं ज़ाया करना चाहता था, चंद चीज़ों का पता चला तो मैंने कहा अपने सारे दोस्तों से शेयर करनी फ़र्ज़ बन गया है, ज़रूर बताना है। अगर कोई लेना चाहे तो ठीक है, और नहीं तो कोई बात नहीं है। दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।